जय श्री श्याम। दीपक गर्ग फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। हम इस समय कोटकपूरा की बंसल गली में स्थित ठाकुर श्रृंगार भंडार पर पहुंचे हैं। इस दुकान की हमने बहुत दूर तक चर्चा सुनी है, क्योंकि इस दुकान पर खाटू श्याम बाबा, कृष्ण भगवान समेत लगभग सभी देवी देवताओं की ड्रेस तैयार करके दी जाती है। और इस दुकान की खूबी यह है कि इस दुकान की चर्चा 100 किलोमीटर दूर तक है, क्योंकि यहाँ पर जो ड्रेस मिलती है वो नए नए डिज़ाइनों में मिलती है। इस दुकान के संचालक श्री कमल गर्ग और इनकी पत्नी नीरू गर्ग जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम इनसे ड्रेसों के बारे में जानकारी लेके आप तक पहुंचा रहे हैं। कमल गर्ग जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, राधे राधे। कृपया हमारे दर्शकों को आपकी दुकान पर जो भगवान की ड्रेस तैयार करके दी जाती है इसके बारे में जानकारी दें। दीपक गर्ग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये बात हमारी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। ये भी एक धार्मिक कार्य है। तो इसमें क्या है कि लोगों को पहले सुंदर ड्रेसों के लिए वृंदावन से कारीगर बुलाने पड़ते थे, या वृंदावन जाना पड़ता था, या फिर चालू किस्म की ड्रेसें अनट्रेंड कारीगरों से अनट्रेंड से बनवानी पड़ती थी। लेकिन पिछले 15 वर्षों से हमने ये कार्य जो अपने कोटकपूरा शहर में किया हुआ है, और जो धीरे धीरे इसमें और भी बहुत निखार हो चुका है। आज प्रभु श्री कृष्ण जी की कृपा से, बाबा श्याम की कृपा से आज ये जो हम इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि बड़े बड़े मंदिरों के बड़े बड़े फंक्शनों के लिए, बड़े बड़े धार्मिक उत्सवों के लिए जो मंदिरों की ड्रेसें हैं हमारे यहाँ पर उपलब्ध होती हैं, और लोग उनको बड़े ही चाव से और लेकर आते हैं। पहले तो यह बात बता दूं कि हमारे पास जो कपड़ा है वो 50 रुपये मीटर से लेकर और 3000 रुपये मीटर तक भी उपलब्ध रहता है, ताकि कोई ये ना समझे कि हमारे पास सिर्फ महंगी ड्रेसें ही मिलती हैं। हम जैसी जिसकी इच्छा होती है, जितना जिसका बजट होता है, हम उसको उसी में जो ड्रेस है भगवान की तैयार करके देते हैं, क्योंकि ये भावनाओं से जुड़ा मामला है, भावनाओं से जुड़ा विषय है। भगवान को वस्त्र एक आदमी की जो कैपेसिटी है वो 50,000 रुपये ड्रेस चढ़ाने की भी है, एक आदमी की 5,000 रुपये की है। तो हम दोनों की आशाएं जो है वो पूरी करते हैं। जैसे ये देखिए, ये एक कपड़ा है। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये कपड़ा है, ये कपड़ा है। अब इसकी हमने ये ड्रेस तैयार की है। ये राधा जी का लहंगा है, ये कृष्ण जी की लहंगा है, धोती है, और ये कृष्ण जी का पटका है, और ये उनकी ये राधा जी की चोली है, और ये कृष्ण जी की चोली है, और ये माता राधा का चुन्नी है। जैसे ये भी किसी मंदिर की जो ड्रेस है हमारे कारीगरों द्वारा तैयार की गई है। इसी तरह हमारे पास ये देखिए, ये कपड़ा कितना सुंदर कपड़ा है। ये सारा भी हमारे पास उपलब्ध रहता है। जैसा भी कोई फैब्रिक चाहे हम उसी तरह का उसको जो कपड़ा है उपलब्ध करवाते हैं। जैसे ये कपड़ा है, ये देखिए ये कपड़ा है, और पीछे आप ये देख रहे हैं इधर, ये कपड़ा सारा, ये सारा फैब्रिक से संबंधित है। हमारा केवल और केवल भगवान की ड्रेसों का ही काम है। जो जितना भी आपको मटेरियल मिलेगा सारा मंदिरों से संबंधित और ड्रेस मटेरियल भगवान जी के संबंध में ही मिलेगा। इसके अलावा हमारा कोई दूसरा काम नहीं है। हमारे जो ये ड्रेसें हैं बहुत दूर दूर तक जाती हैं। बठिंडा, मानसा, अबोहर, गिद्धड़वाहा, जलालाबाद, सूरतगढ़ अपने इत्यादि अबोहर के जो मंदिर वाले हमारे से संपर्क करते हैं, हम उनको जो ड्रेसें उपलब्ध कराते हैं। अब प्रभु श्याम जी की और भगवान श्री कृष्ण की इतनी कृपा है कि उनके मंदिरों के जो हमारे पास नाप आदि सभी मंदिरों के हैं, उनको केवल कपड़ा पसंद करना है और बजट बताना है। हम उसी बजट में जो उनको तैयार करते हैं। इस ड्रेसों के अलावा हमारे पास ये उन मूर्तियों के ये मुकुट वगैरह, ये माला वगैरह, ये सारी सुंदर से सुंदर
उपलब्ध रहते हैं। मुकुट की हमारे पास 3-4 वैरायटियाँ हैं, सस्ती वैरायटी भी है, उससे मीडियम वैरायटी भी है और हाई क्लास वैरायटी भी है। हाथ से जो मुकुट तैयार किए जाते हैं वो वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। अच्छा कमल जी, हमें ये बताएं कि जैसे जिला फरीदकोट में कुछ अन्य दुकानें भी हैं जो इस प्रकार की जो सामग्री है वो तैयार करके देती हैं, लेकिन आपकी जो दुकान की है वो खूबी क्या है जिस वजह से आपके पास दूर दूर से ग्राहक आते हैं? देखिए जी, हर भगवान ने हर किसी के लिए रास्ता चुना है। हमारे लिए हम ये सोचते हैं कि भगवान ने ये कार्य हमारे लिए विशेष रूप से बचा के रखा हुआ था, क्योंकि हमारा ये काम शुरू करने से पहले हमारा ये मकसद था कि हमारे काम से किसी को भी कोई काम की हानि ना हो। तो हम चाहते थे कि हमारा अलग से हटकर कोई काम हो। हमने इसको बहुत ही छोटे पैमाने से शुरू किया था और आज धीरे धीरे ये बढ़ता चला गया। इसमें हमारी बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं होती प्रॉफिट लेने की, कमाई का हमारा कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। हम तो एक भगवान की सेवा के रूप में इसको काम को शुरू किया था, लेकिन भगवान ने सोचा कि इसको एक रोजगार के रूप में हमें ये उपलब्ध करवा दिया। बाकी जो दूसरे दुकानदार हैं वो भी मैं समझता हूँ ठीक काम कर रहे होंगे, भगवान ने उनके लिए भी ये रास्ता चुना होगा। लेकिन मैं तो अपनी दुकान के बारे में ही बता सकता हूँ कि मैं इस काम से 100% जो ये श्याम बाबा की, भगवान श्री कृष्ण की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी है और बनी रहेगी। जैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी कष्ट किया, आपको भी कहीं से पता चला, आप हमारी दुकान पर आए और इस चीज़ को लोगों में पहुँचे दूर दूर तक। और उनकी जो भावनाएं हैं भगवान के साथ जुड़ी, वो भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई उनको दुकान का नहीं पता होगा, तो वो आपके माध्यम से हमारे पास पहुँचेंगे। हम उनका हार्दिक स्वागत करेंगे, हार्दिक उनको जो उनकी आशा के अनुरूप उनका जो काम मान सम्मान करेंगे और ड्रेसें जो बनाकर उनको देंगे। अच्छा कमल जी, जाते जाते हमें ये बात बताएं कि जैसे जिला फरीदकोट में कोई 100